रूस ने जो यूक्रेन पर हमले किए हैं उसकी चौतरफा आलोचना हो रही है। वहीं इस युद्ध को रोकने के लिए अमेरिका और यूरोपीय देश रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाना शुरू कर चुके हैं। यूक्रेन ने ताकतवर देशों से रूस को आर्थिक चोट पहुंचाने के लिए स्विफ्ट सिस्टम से बाहर करने की अपील की है। लेकिन ये स्विफ्ट सिस्टम है क्या और इससे अलग होने से क्या रूस को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है? आइए समझते हैं इसकी पूरी कहानी। स्विफ्ट यानी सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ये हाई सिक्योरिटी नेटवर्क है। इसकी स्थापना 1973 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम में है। स्विफ्ट एक ऐसा मैसेजिंग नेटवर्क है जिसका इस्तेमाल बैंक मनी ट्रांसफर या जानकारी भेजने या पाने में करते हैं। यानी स्विफ्ट दुनिया भर के बैंकों को सुरक्षित संदेश और पेमेंट ऑर्डर भेजने के लिए लिंक करता है। स्विफ्ट की निगरानी G10 देशों के साथ यूरोपीय सेंट्रल बैंक और नेशनल बैंक ऑफ बेल्जियम करते हैं। अभी स्विफ्ट से रूस, अमेरिका समेत दुनिया भर के 200 देशों के 11,000 बैंक और वित्तीय संस्थान जुड़े हैं। दरअसल स्विफ्ट पैसों को ट्रांसफर नहीं करता, बल्कि ये पैसे के ट्रांसफर की जानकारी देता है, जिसे संबंधित बैंक को सेटल करना होता है। स्विफ्ट हर दिन खरबों डॉलर के लेन देन को सुविधाजनक बनाने में मदद करता है। 2021 में स्विफ्ट प्लेटफॉर्म के जरिए हर दिन औसतन 4 करोड़ ट्रांजैक्शन मैसेज भेजे गए। हालांकि स्विफ्ट के सदस्यों का इसमें कोई अकाउंट नहीं होता है। वहीं इस वक्त अगर रूस को स्विफ्ट से हटाया गया तो इसका सीधा असर रूसी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। लेकिन ऐसा तभी होगा जब रूस को लंबे समय तक के लिए स्विफ्ट सिस्टम से बाहर किया जाएगा। ऐसा होने पर रूसी कंपनी और लोगों को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने में मुश्किल हो जाएगी। रूस की ग्लोबल ट्रेड में हिस्सेदारी पर असर पड़ेगा और उसे विदेश से पैसा पाने में दिक्कत होगी। इस बैन का सबसे ज्यादा असर इसके तेल और गैस से मिलने वाले प्रॉफिट पर पड़ेगा, जिसका रूस की कमाई में 40% तक योगदान है। लेकिन रूस भी पक्का खिलाड़ी है। अगर रूस पर बैन लगता है तो रूस पेमेंट के दूसरे तरीकों का यूज कर सकता है और साल 2014 से ही रूस ने स्विफ्ट बैन से निपटने की तैयारी शुरू कर दी थी। 2014 में क्रीमिया पर हमले के बाद रूस के ऊपर पश्चिमी देशों ने आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे। तब विकल्प के तौर पर रूस ने अपना फाइनेंशियल ट्रांसफर प्लेटफॉर्म SPFS विकसित किया था। SPFS से 400 वित्तीय संस्थान जुड़ चुके हैं, जिसमें ज्यादातर बैंक है। एक और संभावना है कि रूस उन देशों के जरिए पेमेंट कर सकता है जिससे उसकी दुश्मनी नहीं है और जिन्हें प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं। साथ ही रूस भुगतान के लिए क्रिप्टो करेंसी का भी सहारा ले सकता है। ऐसा होने से अमेरिकी डॉलर का ग्लोबल रिजर्व करेंसी के तौर पर दर्जा घटेगा। वहीं माना जा रहा है कि अगर पश्चिमी देश रूस पर स्विफ्ट के इस्तेमाल पर रोक लगाते हैं तो वो चीन की मदद ले सकता है। चीन के पास स्विफ्ट के ऑप्शन के तौर पर अपना क्रॉस बॉर्डर इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम यानी चिप्स है। रूस स्विफ्ट पर बैन लगने पर चीन के चिप्स के जरिए पेमेंट की राह चुन सकता है। पर बड़ी बात यह है कि पश्चिमी देश रूस को स्विफ्ट से हटाने से कतरा रहे हैं, क्योंकि रूस पर बैन से यूरोप में गैस और तेल सप्लाई बाधित होगी। अमेरिकी और जर्मन बैंकों का लेन देन भी बुरी तरह प्रभावित होगा। तो ये थी स्विफ्ट की पूरी कहानी। और भी ऐसी स्टोरीज के लिए जुड़े रहें दैनिक भास्कर ऐप के साथ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।